वेलकम बैक टू वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कल राउंड 6 के रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। और राउंड 6 के रिजल्ट के बाद दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि राउंड 6 में आपको विलिंगनेस क्या सबमिट करना है। बहुत सारे लोग ये डाउट में है कि उनको फ्रीज करना है या नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा बात कि उनको अगर CSB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो एलिजिबिलिटी का बहुत सारा डाउट होता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सारा कुछ कंडीशन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वन बाय वन सब बताऊंगा सारे एलिजिबिलिटी के बारे में कि जो बंदे फ्रीज कर दिए हैं वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्लोट या स्लाइड किए हैं वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं, और कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और उससे पहले अगर आप मैं बता दूं कि अगर CSB काउंसलिंग अगर नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, अगर करना चाहते हैं ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको मैं कॉल करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे द्वारा आप काउंसलिंग करा सकते हो। सारा कुछ जितना भी हेल्प होगा आप मेरे से पूछ कर सब कुछ कर सकते हो। ऑलराइट, सो बात करते हैं पहले कि राउंड 6 का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको फ्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप CSB काउंसलिंग जाना चाहते हैं, नो नीड टू फ्रीज। आपका जो पहले से विलिंगनेस है उसको ही कंटिन्यू करिए। लाइक स्लाइड है तो स्लाइड रहने दीजिए, फ्लोट है तो फ्लोट रहने दीजिए, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कौन लोग एलिजिबल हैं CSB काउंसलिंग में। तो बहुत सारे कैटेगरी है। पहला कैटेगरी बताते हैं कि जिन्होंने जोसा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था वो क्या CSB में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा बट नॉट हैव अलॉटेड इन सीट, कोई सीट ही नहीं मिला था फिर भी आप CSB में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरा क्या है, कंडीशन हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव अलॉटेड सीट बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। लाइक आपने पार्टिसिपेट किया बट आपका सीट कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि आपने फ़ी पे नहीं किया था, तब भी आप CSB में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चौथा कंडीशन कि कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। लाइक जो जिन्होंने काउंसलिंग से एग्जिट हो गए थे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं CSB में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान सुनिएगा। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव अलॉटेड ए सीट इन एनी IIT एंड लेटर, ठीक है। मतलब जोसा में पार्टिसिपेट किए, सीट लाइक IIT मिला, ओके। तो इसमें तीन कंडीशन है कि देयर सीट हैज़ बीन कैंसिल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर उनका सीट कैंसिल हो गया तो भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं CSB में, ऑलराइट। अगर उनका IIT में सीट मिला तो भी, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि दे हैव विथड्रॉन फ्रॉम द अलॉटेड सीट, अगर विथड्रॉ कर लिए तो भी उनको CSB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो NIT में मिला हो चाहे IIT मिला हो, कहीं भी, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है कि दे हैव टेकन एडमिशन देयर, ठीक है। लाइक जो बंदे इधर IITs में एडमिशन ले लिए थे, अगर वो चाहे तो CSB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CSB में आपके लाइक IITs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल NIT और GFTI और IIIT होते हैं। तो आप उस कॉलेज के लिए तो पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आ गई ये बातें। अब नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा एंड हैव अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड हैव सिक्योर्ड एडमिशन ऑलरेडी एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी। लाइक आपको सीट मिला, ये तो कॉमन सी बात है, जिसको सीट मिला उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दिया, सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पे कर ही दी थे। तो इसमें इस केस में भी आप जा सकते हो CSB काउंसलिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा 2022 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड लेटर दे हैव विथड्रॉ। लाइक उन्होंने उनको सीट मिला, उन्होंने लाइक यहाँ पर कौन सा फी दिया हुआ है, हैव बीन अलॉटेड सीट, ठीक है, सीट अलॉट हुआ बट बाद में उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो भी आप कर सकते हो पार्टिसिपेट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम बट लेटर देयर सीट हैज़ बीन कैंसिल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव बीन allotted any seat in the subsequent have not been allotted any seat in the subsequent round, okay। मतलब कि इसमें ये दिया है कि लाइक आपको सीट मिला, सीट कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई भी लाइक कोई भी सीट नहीं अलॉट हुआ, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप फेल हो जाते हो, डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको जनरल में कैंडिडेट कंसिडर कर दिया गया होगा, फिर भी आपको अगर कोई सीट नहीं मिला तो भी आप CSB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्या है, लास्ट यहाँ पर द टाइप 6 में यहाँ मेंशन किया गया, जो मैंने आपको बताया था। टाइप 6 कौन सा बताया था, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन। मतलब जिन्होंने जोसा में सीट मिला था और एडमिशन कंफर्म कर लिया था, कैसे, पार्शियल एडमिशन फी पे करके, ठीक है। तो इन लोगों के लिए नोट पॉइंट है, कैंडिडेट विल बी पार्टिसिपेटेड इन CSB राउंड while retaining their seat for which they have already secured admission after JOSA round. In case a new seat is allotted in CSB counseling, their retained seat will automatically get cancelled and candidate will not have any claim the previous, ठीक है। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको जो सीट आप कंफर्म कर लिए हो, ठीक है, अगर उस सीट के अलावा CSM अगर जाते हो, कोई दूसरा सीट मिलता है जो अगर चॉइस फिल में फिल करते हो, तो
आपका प्रीवियस सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वो बंदे फ्रीज की हो, चाहे स्लाइड की हो, चाहे फ्लोट की हो, ठीक है, आपका प्रीवियस सीट कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और अच्छे से काउंसलिंग करिएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो सारा कुछ, कौन कौन से बंदे एलिजिबल हैं CSB काउंसलिंग के लिए। ओके, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।